ओके सो तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सेट के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हम एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। कल हमने देखा था कि समुच्चय को हम दो टाइप्स में उसको लिख सकते हैं, एक था रोस्टर रूप और एक था समुच्चय निर्माण रूप। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में अब व्यक्त करेंगे। तो ये क्या है, आपका पहला है 3, 6, 9 और 12। ये किस फॉर्म में है? अच्छा, ये 3 का सब मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ऐसे ही 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ऐसे है। तो इसमें अगर हम 3 का 1 में गुणा, 2 में, 3 में, 4 में ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि ये हो x सच दैट x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 का मल्टीपल है यानी कि 3n। n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 12 आएगा। तो ये हो गया x सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर n इज एलिमेंट ऑफ n जहाँ क्या है, ये नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू 4 तक हम रखे हैं ना। तो इसे हम लिखेंगे कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी कि 1 से लेके 4 के बीच में रखे हैं n की वैल्यू। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका है 2 4 8 16 एंड 32। ये क्या है, ये अगर हम 2 के पावर 1 करें तो 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 के पावर 3 करेंगे यानी 2 का 3 बार मल्टीपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही ये 2 के पावर 4 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे कि x सच दैट x इक्वल टू 2 के पावर n, यानी इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 तो 8, ऐसे करके ये आगे चला जा रहा है। तो n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और n की वैल्यू कहाँ तक है, यहाँ पे 3 रखें, 4 5, n की वैल्यू 5 तक रखेंगे तो 32 आएगा। तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। तो ये आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है 5 25 125 625। तो ये किस फॉर्म में है, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है। 5 का 1, 5 के पावर 2 करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 5 के पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और 5 के पावर 4। तो इसे भी हम वैसे ही लिखेंगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के पावर n की वैल्यू, जहाँ n ये नेचुरल नंबर है एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, 4 टाइम्स क्या है, तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो अब आपका ये नेक्स्ट है, ये आपका है कि 2 4 6। अच्छा, ये किस फॉर्म में है, ये 2 4 6 8 ये सब क्या है, ये सब सम संख्याएं हैं। 2 4 6 सम संख्याएं हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x ये एक सम प्राकृत संख्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। तो ये आपका हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब ये है 1 4 9 100, ये किस फॉर्म में है, ये है, अच्छा ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके ये 10 का स्क्वायर है, यानी 1 से लेके 10 के बीच में ये सबका स्क्वायर है। तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9, ऐसे करके 10 तक रखे हैं। तो वेयर n इज एलिमेंट ऑफ n नेचुरल नंबर and 1 is less than or equal to n is less than or equal to
10, n की वैल्यू 1 से 10 के बीच में है एंड 1 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसको हमको इसमें लिखना है। और ये दिया गया है कि x सच दैट x क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो आप बताइए कि विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो 1 प्राकृत संख्या, ये 1 से स्टार्ट होगी तो 1 हो गई विषम, 3, 5 ऐसे करके ये बढ़ती चली जाएंगी इनफाइनाइट तक। तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉट लगा के देंगे। ये 3 डॉट है यानी कि ये इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही है। तो x को एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 1, 3, 5 हो गया। अब सेकंड में बताइए कौन कौन से एलिमेंट होंगे। b इक्वल टू दिया है कि x सच दैट x एक पूर्णांक है। और पूर्णांक ये कहाँ से कहाँ तक है, ये -1/2 से 9/2 तक है। अच्छा 1/2 ये कितना होता है, ये है -0.5 और 9/2 ये आपका है 4.5। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये आपका 0 है, ये 1 है, 2, 3, 4 और ये 5। तो 4.5 यहाँ आएगा बीच में और 0.5 हमको देखना है। तो 0 से इधर जाएंगे तो ये -1 हो गया। तो 0.5 यहाँ पे होगा। तो ये बताना है कि यक्स एक पूर्णांक है तो हम तो पॉइंट में लेंगे नहीं, बाकी सब लेंगे। तो अगर यक्स एक पूर्णांक है तो इसके बीच बीच में कौन सा आया, तो पूर्णांक में है 0, 1, 2, 3, 4, बस 5 को नहीं लेंगे, हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच का लेना है। तो इसे हम लिख लेंगे b इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये आपका हो गया। थर्ड है आपका c इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है एंड x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। यानी कि हम जो भी नंबर लिखेंगे उसका स्क्वायर 4 से या तो 4 के बराबर या तो 4 के इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, हमको पूर्णांक लेना है। तो c इज इक्वल टू, पूर्णांक माइनस में भी होते हैं तो ये किसका स्क्वायर है 4, ये 2 का है और -2 का भी तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। तो ये आपका हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा। और हमको लेना है कि और ऐसे पूर्णांक जिसका स्क्वायर 4 से कम हो। तो -1, इसका भी स्क्वायर 1 होगा, ये 4 से कम है। 0, 0 भी हो सकता है 4 से कम है। 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2, 2 का स्क्वायर 4। 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये इससे ज़्यादा हो रहा है तो इतना ही होगा। c इज इक्वल टू, इधर -3 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कि d इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, ये है लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो हम लॉयल शब्द के सारे अक्षर को एक एक बार लिखेंगे। तो d इज इक्वल, इसे लिख लेंगे L, O, Y एंड A। L यहाँ पे फिर से है तो L तो इसमें है ही, तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे। समुच्चय में किसी भी वर्ड को अगर 2 बार वो रिपीट है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं। 5 है आपका E इज इक्वल यक्स सच दैट एक्स क्या है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ये तो आप लिख ही सकते हैं। E इज इक्वल टू जनवरी, उसमें तो होते हैं। उसके बाद आता है आपका फरवरी, इसमें नहीं होते हैं। मार्च में भी होते हैं। उसके बाद आपका अप्रैल, इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अप्रैल के बाद मई में होते हैं, जून में भी नहीं होते हैं। जुलाई, अगस्त, इन दोनों में 31 दिन होते हैं। तो उसके बाद सितंबर में नहीं होते हैं। अक्टूबर, ये भी 31 दिन का होता है। और आपका बच गया नवंबर।
दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है कि f इज इक्वल टू x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन जो कि के से पहले आते हैं वो कौन कौन से हैं? के से पहले तो ए भी आता है, ए से लेके के बीच में, और लेकिन सारे व्यंजन वॉवेल हम हटा देंगे। तो ए ये तो आपका वॉवेल हो गया, स्वर है, तो ए नहीं लेंगे। ये आपका हो गया बी, सी, डी, ई फिर है, लेकिन ई क्या है? ये भी आपका वॉवेल है, तो ई को नहीं लेंगे। एफ, जी, एच, आई, आई भी आपका स्वर है, एक वॉवेल है, तो उसे भी नहीं लेंगे। उसके बाद आपका हो गया जे, और के से पहले पूछा है तो इसलिए हम के को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। के से पहले बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, इतने व्यंजन हैं जो कि के से पहले आते हैं। तो अब आपका 6 क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि दिया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब ये रोस्टर फॉर्म है और इसका समुच्चय निर्माण फॉर्म ये कौन सा होगा, इसमें हमें मिलान करना है। तो चलिए करते हैं। चलिए तो देखते हैं, इधर दिया है 1 2 3 6। अच्छा, इधर हम पढ़ते हैं और इसका देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म इनमें से कौन सा मिल रहा है। तो फर्स्ट वाला है कि यक्स सच दैट, यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। मतलब कि जिसमें सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हों और वो किसकी भाजक हो? 6 की भाजक हो। तो ऐसा कौन है? ठीक है, तो एक एक करके अब मिलाते हैं। 1 2 3 6, इसमें सारी अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं। 1 2 3 ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो 6 है वो अभाज्य नहीं है, वो तो 2 × 3 है, ये भाज्य संख्या है। तो अब दूसरा देखते हैं कि 2 3, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और ये 6 की भाजक है। हाँ, 2 से भी 6 डिवाइड होगा और 3 से भी 6 डिवाइड होगा। और कोई देखते हैं कि मिल रहा है मैथमेटिक्स, ये तो होगा नहीं। इसमें 1 3 5 7 9 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं। तो 9 इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, तो इस फर्स्ट वाले का हो जाएगा 2 और 3। अब सेकंड मिलाते हैं। तो सेकंड है आपका x सच दैट, x वो क्या है? संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि 10 से कम और विषम प्राकृतिक संख्याएं हों। तो इसमें तो हो गया 2, ये तो सम संख्या हो गई। ये है मैथमेटिक्स, इसमें कुछ है नहीं। तो ये है 1 3 5 7 9, ये 10 से कम भी है और विषम प्राकृत संख्या भी है। तो बी का हो गया 4 वाला। अब ये पढ़ते हैं, यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। मतलब इसमें प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 6 की भाजक होनी चाहिए। तो बचा है आपका ये और ये तो होगा नहीं। तो 1 2 3 6 ये देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और ये सारी 6 को डिवाइड भी कर देंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का सी। अब नेक्स्ट है आपका, ये तो इसी का होगा, चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। यक्स सच दैट, यक्स क्या है? ये है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो MATH ये सारे वर्ड इसमें दिए गए हैं और जो इसमें डबल है ये इसमें एक बार लिखा गया है। तो ये हो गया इसका। तो आपका ये एक्सरसाइज 1.1 ये आज खत्म हो रहा है। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जो कि है जैसे रिक्त समुच्चय, ये इम्पटी सेट ये क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, परिमित और अपरिमित सेट ये क्या होता है, इक्वल सेट मतलब कि किस सेट को हम एक दूसरे के इक्वल कहेंगे। तो इन सब की कल हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।